मार्केट में इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी, एसबीआई के नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि वो वही चक दे वाली फीलिंग, लेफ़्ट मारेगी या राइट मारेगी, वो वाला मामला है यहाँ पर। नंबर पोल से बेटर हैं, एनआईएम पोल से बेटर है, सब कुछ बेटर है पोल से, लेकिन स्टॉक चल नहीं रहा है क्योंकि शायद मार्केट इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था। खैर इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले हम अग्रवाल को जोड़ते हैं। अब राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, आपकी स्टॉक पिक लें इससे पहले एक नज़र या एक व्यू आपका एसबीआई पर नंबर्स के बाद। गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षदा जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। एसबीआई की अगर बात करूं तो सारे पायदान पे अगर आप देखो तो नंबर में मिक्स आया है, चाहे वो टॉप लाइन हो, बॉटम लाइन हो, एसेट क्वालिटी हो, सब में बढ़त देखी गई है। आगे आने वाले दिनों में बॉन्ड से रुपए उठाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आज गिरावट आई है ये सिर्फ बाजार के कारणों से आई है, ना कि उनके नतीजों के कारण। नतीजों के हिसाब से तो बाजार एसबीआई में ऊपर की चाल होनी चाहिए थी। अगर किसी भी कारण से ये स्टॉक 820 825 तक आता है तो मैं खरीदारी की सलाह। ओके, तो ये डिप्स पर शायद खरीदारी करना है, कुछ अच्छे नंबर्स पर रिएक्ट भी कर रहा है। एसबीआई पे भी मेरा ये व्यू है कि एसबीआई में भी काफ़ी हद तक मार्केट शायद आजकल ना मार्केट में एक विस्पर नंबर होता है, मतलब एक तो पोल होता है और एक विस्पर नंबर होता है। तो पहले तो ये बात होती है कि नंबर वर्सेस पोल, अब नंबर वर्सेस विस्पर नंबर क्या है वो उसके ऊपर कई बात करने लगे हैं। जैसे कई मार्केट में घूम रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा नेट प्रॉफिट नंबर आएगा। अब वो एसबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कि उस नंबर को मैच करे, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोल मैच करने की भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पोल तो मैच कर दिया। अब बाकी चेयरमैन साहब क्या बोलेंगे इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, मार्जिन मुझे अच्छा लग रहा है एसबीआई का, मार्जिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों, क्या पोजीशनिंग उस हिसाब से स्टॉक की, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक पिछले कुछ समय भागा काफ़ी है, वीक मार्केट में 10% एसबीआई भागा है, तो वो पोजीशनिंग का इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अदरवाइज कल इसमें ज़्यादा मैच्योर रिएक्शन आएगा मेरे ख्याल से, कल मतलब मंडे को, कल तो ट्रेड नहीं करेंगे हम, लेकिन कल इसमें शायद मैच्योर रिएक्शन। क्योंकि मैं वही डिपॉजिट का नंबर देख रही थी अनुज, और उसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी। डिपॉजिट ग्रोथ अगर 9% की है और उसके सामने लोन ग्रोथ भी आपकी 15% की है, नंबर्स वैसे उस रेशियो में ठीक है। डिपॉजिट ग्रोथ इससे बेहतर होती तो और अच्छा रहता, लेकिन इस तरह के मार्केट में जहां पर सब कोई स्ट्रगल कर रहा है डिपॉजिट रेस करने के लिए, 9% इज नॉट बैड। अब चार्ट्स पर पढ़ना जरूरी है। मानस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट खोलिए और बताइए इसमें हो क्या रहा है। प्री पोजिशनिंग थी, इसीलिए पोजिशंस वाइंड डाउन हो रही हैं, अब कैसे देखा है आपने इसको? देखिए, अगर हम करीब 7-8 सेशन देखें तो बहुत ही बढ़िया रैली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिली है। 780 से लेकर 860 तक की रैली थी। एक तरह का आउट परफॉर्मेंस था, क्योंकि निफ्टी में करेक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया स्मार्ट रैली देखने को मिली। आज के मूव को हम केवल एक करेक्शन की तरह देखते हैं। शायद ये करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 820 से 822 रुपए के आसपास है, उसको स्टॉक टच करने की कोशिश करें। लेकिन अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है, और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि अगर 820 825 की रेंज में स्टॉक आए तो वहां पर खरीदारी करने के मौके होंगे। 780 के साथ 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम बना के खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले 900 रुपए और उसके ऊपर 930 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके।